नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। चर्चाएँ शुरू करते हैं, तो पहले चलेंगे दिल्ली। दिल्ली की चर्चाओं से आपको रूबरू कराएँगे। तो अभी पिछले दिनों से, जैसा कि कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी, कि संसद में सुरक्षा में चूक का मामला बजाय थमने के बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों पक्षों में ये मुद्दा सुरक्षा से हट कर के अब उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनको लेकर के अब ये पूरे देश के अंदर चर्चित हो चुका है। तो जहां आज विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन से लेके विजय चौक तक एक प्रदर्शन किया, वहाँ उन्होंने आरोप भी लगाए कि किस प्रकार से संसद में बोलने की बजाय, बोलने वालों को बोलने की स्वीकृति देने के बजाय उनको सजा दी जा रही है, निलंबित किया जा रहा है, जिसको इन्होंने एक तरह से जिद्दी बताया। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह निजी चैनलों पे तो अपनी बात बता रहे हैं इसके मामले में, लेकिन उनको लोकसभा में, राज्यसभा में आकर के बोलने में क्या दिक्कत है? अगर वो बात कर लेते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आकर के, तो कोई मुद्दा ही नहीं होता है, लेकिन वो बात भी नहीं करना चाहते, कुछ बोलना भी नहीं चाहते। पहले भी कई मुद्दे ऐसे रहे जिन पे उन्होंने बाहर तो बयान दिए, लेकिन लोकसभा में कुछ भी नहीं बोले। उनका कहना था कि इस मामले में अब जब सभापति की मिमिक्री के मामले को लेकर के जो सर्वाधिक असर दिख रहा है, उसको लेकर के कल भी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी उसमें शामिल रहेंगे, कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, धरना भी देंगे। उसको लेकर के कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भी अपने, बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में भी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सांसदों के अधिकारों के हनन के मामले में उनको निलंबित किए जाने के विरोध में। और जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्टल के पास शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा। तो ये मामला अभी लग रहा ऐसा है कि लोकसभा का सत्र भले ही आज ही समाप्त होने जा रहा है, कल होने जा रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि शायद आज समापन उसका हो जाएगा। लेकिन इसी बीच शाम को अभी ये भी चर्चा आई है सामने कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की है, और ये भी कहा है उन्होंने, अपने माध्यम से संदेश दिया है कि संसद में सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, इतनी सी बात कही है। और बात कर लेते हैं उन आरोपियों की जिनको लेकर के ये सब कुछ सामने आया। तो जो संसद में अभी जो आरोपी थे, जिसमें मनोरंजन, अमोलक, सागर, नीलम आदि जो थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको अब उनकी अहम भूमिका के सबूत मिलने के कारण कोर्ट ने उनको अब 7 दिनों तक और पुलिस कस्टडी में रखे और उनको जांच पड़ताल के लिए स्वीकृति दे दी है, जिसकी अब 15 दिन की अवधि बढ़ाई गई है। 7 दिन नहीं, 15 दिन की बढ़ाई गई है। यहीं जो जांच वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने बताया था कि इनके पास में हमारे को कई अहम सबूत मिले, तो सबूतों की जांच करेंगे। उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि जो सबूत है वो आगे कहाँ तक के उनके तार बंधे हुए थे। बात करते हैं पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा की। तो उनको एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उनके साथ में 9 लोगों को सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उनके बहनों के घर में जाकर के और जबरदस्ती प्रवेश किया था, वहाँ कुछ हमला आदि भी किया था। इसको लेकर के आज जो चर्चाएं रही, ब्रजभूषण सिंह से सभी लोग परिचित हैं। वैसे तो कोई नहीं जानते थे कि ब्रजभूषण सिंह कौन है, लेकिन पिछले दिनों जंतर मंतर पर उनके खिलाफ महिला पहलवानों सहित अन्य पहलवानों ने भी लगभग 2.5 से 3 महीने तक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे पुलिस में। लेकिन अब जब ब्रजभूषण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था, नए चुनाव हुए हैं, तो नए चुनाव में भी
उनके ही किसी नज़दीकी को राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया जाने पर जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े नेता क्या, बड़े जो पहलवान हैं, जिसमें साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट आदि हैं, उन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने देखा मजबूरी, अब क्या करेंगे, तो उन्होंने ये ऐसा कुछ किया है। कांग्रेस कमेटी की आज दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, जो हमने आपको कल भी बताया था कि 21 दिसंबर को होगी। उस बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में, जो राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी, जिन क्षेत्रों में वह यात्रा गई थी, वहाँ कांग्रेस को चुनाव में काफ़ी कुछ लाभ मिला है। इसको देख करके अब राहुल गांधी की एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने का आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय हुआ। तारीख तो राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन स्थान जरूर तय कर दिया गया है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक की ये राहुल गांधी की यात्रा होगी। इसी के साथ बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व ने, जयप्रकाश नड्डा ने एक आदेश जारी करके किरण सिंह देव, जो वहाँ के विधायक भी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नया बना दिया है। तो अब भाजपा के छत्तीसगढ़ में विधायक किरण देव सिंह वहाँ के अध्यक्ष होंगे। बात करते हैं अजमेर उत्तर से विधायक बने वासुदेव देवनानी की, तो आज वो निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए। उन्होंने 5 नामांकन पत्र भरे थे, 5 सही पाए गए थे, लेकिन क्योंकि उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं था, जो परंपरा है, तो वासुदेव देवनानी ने सबसे पहले तो सुबह विधानसभा जाने से पहले जयपुर में विद्युतेश्वर महादेव मंदिर में जाकर के शिव जी की, भगवान गणेश जी की, बालाजी की पूजा की। उसके बाद वो गए और उन्होंने आभार व्यक्त कराया चुनाव जीतने के बाद में, निर्विरोध चुने जाने के बाद में, कि जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उसका जो निर्वाह किया है, उसके लिए मैंने सभी सहयोगियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने एक नई घोषणा और कर दी कि जो विधानसभा भवन है, वहाँ पत्रकारों को और कैमरामैनों को वहाँ उनको प्रवेश की छूट रहेगी, मतलब उनकी एंट्री हो सकेगी। तो ये सारी बातें रही और इसका भी पत्रकारों ने स्वागत किया है। अब बात कर लेते हैं भजनलाल शर्मा की, मेन मुद्दे की। तो भजनलाल शर्मा की अब एक जो नई चर्चा है राजनीतिक क्षेत्र में, वो चल रही है कि एक तिगड़ी कायम हो गई है। तिगड़ी कायम इसमें कि भजनलाल शर्मा खुद, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बजवा, और हमने भी देखा, आपने भी सुना भी होगा, देखा भी, पढ़ा भी होगा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में तीनों ही अपनी एक धारणा बना करके और राजस्थान को एक नई दिशा देने की सोच में लगे हुए हैं, जिनको देखे अभी दिल्ली भी जब 2 बार गए तो साथ ही गए। आज संसद भवन में सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, आपको चित्र भी दिखाएंगे, तो उसमें भी वो सब साथ थे। जहाँ जोधपुर हाउस में रुके हैं, वहाँ भी ये साथ ही है। तो उनकी चर्चा में सब ऐसा लगता है कि जो लोगों में एक भ्रांति है कि नहीं, गृह मंत्री किसको मिलेगा, वित्त मंत्री किसको मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इनकी धारणा ये है कि राजस्थान में जो उनको मौका मिला है इन तीनों को, तो वो मिलजुल करके एक नई दिशा की तरफ जाएं। इस संबंध में भजनलाल शर्मा ने तो जो एक अपनी 10 प्राथमिकताएं जो है, उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है, जिसमें 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात, महिला डैश वाली बात, पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठन की बात, और छात्राओं को केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की बात, और इसी तरह से जो 10 घोषणाएं प्राथमिकता दी है, वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि जो 100 दिन की योजना है, उसमें उनको लागू किया जा सकता है। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, तो मंत्रिमंडल में अब ये चर्चा है कि युवा विधायकों को, मतलब नए विधायकों को इसमें मौका दिया जाएगा, जिसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, क्षेत्र वाइज जो प्रतिनिधित्व भी मिले, किस संभाग से किस तरह से आ रहे हैं, जाति वर्ग के हिसाब से भी मिले, और विशेष रूप से अनुभवी विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि उनका भी मार्गदर्शन मिल सके। और अब जो 2 दिन का सत्र था, वो तो आज समाप्त हो गया।
लेकिन 19 जनवरी से विधानसभा का एक सत्र और शुरू होगा जो 24 जनवरी तक चलेगा। तो ये सारी बातें हुई। अब बात कर लेते हैं इंदौर की। तो बीच में इंदौर में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि इंदौर एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वच्छता के मामले में पूरे देश के अंदर उन्होंने छक्का मारा है। 6 बार पूरे देश के अंदर स्वच्छता में प्रथम आया है। अब इंदौर में एक नई कवायद चली है कि वहाँ जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ प्रमुख मार्ग हैं, वहाँ है ऐसा सब कुछ, वहाँ से उन्होंने अतिक्रमण करने का एक अभियान भी चालू कर रखा है। तो वो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इंदौर का, जो हमारे कादर मुल्ताज जी ने भेजा है, जो हमारे साथ में काम करते हैं कादर जी, उन्होंने भेजा कि वहाँ किस प्रकार से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। लोगों का कोई विरोध नहीं है, फिर भी जाब्ता उनके साथ में था। तो लगता है कि अब स्वच्छता के बाद में इंदौर अतिक्रमण के मामले में भी आगे बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं कोरोना की। तो कोरोना में देश में कुल मिलाकर के पिछले 24 घंटे में 358 नए मामले आए, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई और अब तक कुल 2269 केस जो है देश में पाए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा 300 से अधिक केरल में है। लेकिन राजस्थान में भी कल इसने प्रवेश कर लिया था। राजस्थान में कल 2 जैसलमेर में मिले थे, इसके बाद में जयपुर मिलने की भी बात थी, लेकिन आज दौसा, झुंझुनू और भरतपुर में भी एक-एक केस मिला है। लेकिन इसमें हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है कि हम भीड़-भाड़ वाले इलाके में अपने आप को खुद सुरक्षित रखने के लिए अपन खुद उस हिसाब से अपनी पालना करें। चलते-चलते बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभी एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसके अंदर 3 जवान जो सेना के थे शहीद हो गए, 3 घायल हो गए। आतंकवादियों का जो इतना हौसला बुलंद था कि उन्होंने गाड़ी पर जो सेना के वाहन थे उन पे भी फायरिंग की है। इसके साथ में ही महाराष्ट्र में जो शिवसेना का 16 विधायकों के अयोग्यता वाला मामला था, उसमें भी आज सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन उसका जो डिसीजन है वो 10 जनवरी को ही आएगा। राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू एक दिन के प्रवास पर 23 दिसंबर को राजस्थान आ रही है, जहां वे आजीविका मिशन की महिलाओं से संवाद करेगी। इसके साथ साथ में जयपुर में भी कल मुख्यमंत्री जयपुर में अपने सीएमओ में 2 बैठकें लेंगे जो पुलिस से संबंधित होगी। पहली मीटिंग होगी जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों से इंट्रोड्यूसरी मतलब परिचयात्मक एक बैठक होगी। उसके बाद में डीजी और आईजी लेवल के अधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें राजस्थान में पुलिस व्यवस्था पर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ में ही भाजपा प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की भी एक बैठक शनिवार को दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह वगैरह उसको संबोधित करेंगे। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं। आप देखिएगा वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति भी क्या कुछ करें उसके समर्थन में, दूसरे लोग भी क्या करें वो भी दिखाएंगे। इंदौर में किस तरह का अतिक्रमण वाला अभियान चला है उसके बारे में बताएंगे। एक चित्र बताएंगे जिसमें भजन लाल अपने दोनों सहयोगी डिप्टी सीएम के साथ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के
करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे। अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए, खुद भी माफी मांगे और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खाप्पो पंचायतों का पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लाठी जलियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान बुला रहे क्या करना था? खड़े होके क्या कर रहा है? इसको ले लो, चलो इसको बैठा मारो।